मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम मॉडल टेस्ट पेपर 2 फॉर क्लास 7 सेट 1 इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक बार आप खुद देख लीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता वो याद कीजिए। देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किस चीज़ का उदाहरण है? परजीवी का। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परजीवी जो दूसरे जीवों पर रहते हैं। मृतजीवी जो मरे गले सड़े से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परपोषी जो दूसरे जीवों पर रहते हैं, दूसरे जीवों से पोषण लेते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है परजीवी। मनुष्य डैश को नहीं पचा सकता। किसको नहीं पचा सकता? इसमें से सेलुलोज को। सेलुलोज को गायें पचा सकती है। जो घास खाते हैं वो जानवर पचा सकते हैं, मनुष्य इसको नहीं पचा सकता। 30 डिग्री के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया। मिश्रण का तापमान कितना होगा? 30 और 50 को मिलाया गया ना, 30 और 50 के बीच में होगा। 80 नहीं होगा, 50 से अधिक नहीं होगा, 20 डिग्री सेल्सियस भी नहीं होगा। कपड़े धोने का सोडा कैसा होता है? क्षारीय होता है। कड़वा होता है, क्षारीय होता है। हरे पौधे क्या हैं? स्वपोषी, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जीवाणु नष्ट करना कहाँ पर होता है? अमाशय में। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? विकिरण। बिना किसी माध्यम से, जैसे हमारे पास सूर्य की किरणें आती हैं। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीवी संबंध क्या है? इसका उदाहरण दो। सहजीवी संबंध क्या है? जिसमें दो जीव मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से अपनी ज़रूरतें पूरे करते हैं, उसे हम सहजीवी कहते हैं। जिसमें दो जीव आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरों से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, उसे सहजीवी कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है लाइकेन। क्या है इसका उदाहरण? लाइकेन। लाइकेन में कवक और शैवाल आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लाइकेन में कवक और शैवाल आपस में मिलजुल कर रहते हैं। शैवाल में परनहरिन पाया जाता है। तो शैवाल क्या करता है? वो भोजन बनाता है। शैवाल क्या करता है? भोजन बनाता है। और कवक क्या करता है? उसको रहने के लिए घर देता है, जल देता है और पोषक तत्व प्रदान करता है। इसके बाद अगला, ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी। प्रत्येक के दो दो उदाहरण दो। ऊष्मा चालक जिसमें से ऊष्मा विद्युत धारा या ऊष्मा गुजर जाती है, उसे हम ऊष्मा चालक कहते हैं। ऊष्मा रोधी जिसमें से ऊष्मा नहीं गुजरती, उसे हम ऊष्मा रोधी कहते हैं। ऊष्मा चालक के उदाहरण हैं, ऊष्मा चालक के उदाहरण हैं तांबे की बनी वस्तुएं, लोहे की बनी वस्तुएं, कोई भी धातु से बनी वस्तुएं। और ऊष्मा रोधी का उदाहरण है कपड़ा, वायु। उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं, उसे हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इसमें आप ये लिखोगे, जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं, उस क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं? पोषण से जीवों द्वारा पोषकों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। 2 प्रकार का होता है। स्वपोषण जिसमें अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे। विषम पोषण जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम विषम पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण जो है वो कई तरह का होता है। परजीवी जिसमें दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं, जैसे अमरबेल। मृतजीवी जो मरे गले सड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कुकरमुत्ता। विषमपोषी जो दूसरे जीवों द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, विषमपोषी। और इसके बाद है सहजीवी। सहजीवी जिसमें दो जीव आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उसे सहजीवी कहते हैं, जैसे लाइकेन। लाइकेन में कवक और शैवाल आपस में मिलकर रहते हैं। शैवाल में परनहरिन पाया जाता है, जिससे वह अपना भोजन बनाता है। और कवक आवास, जल और पोषक तत्व प्रदान करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल्सो।